कभी भी देशभक्ति लटकाई नहीं है उन्होंने अपने कंधों के ऊपर, उसका भार उठाया नहीं है उन्होंने। Jawaharlal Nehru was the Prime Minister, followed by Indira ji, followed by Rajiv ji, followed by the shadow Prime Minister Sonia Gandhi ji, and now followed by opposition leader Rahul Gandhi as well as Priyanka Vadra. All the members of the family of the Gandhi dynasty, all they have done is they have hung the bag of appeasement by their shoulder. कभी भी देशभक्ति लटकाई नहीं है उन्होंने अपने कंधों के ऊपर, उसका भार उठाया नहीं है उन्होंने। हमेशा ही किस प्रकार से हम तुष्टीकरण कर सकते हैं उसी के बैग को लटकाया है। दैट इज द बैग ऑफ अपीजमेंट। और एनी हाउ दिस इज द रीजन, ये जो बैगेज कैरी करते हैं इसी बैगेज के कारण इनकी हार होती है। अब इनको ये समझनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी इन दिनों चर्चा में हैं। जब से प्रियंका लोकसभा चुनकर पहुंची हैं तब से लोगों की उन पर नजर है। शीतकालीन सत्र के दौरान प्रियंका गांधी संसद में हर दिन नए बैग के साथ पहुंच रही हैं, जिन पर वे विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का समर्थन करती हैं। पहले प्रियंका के भाषण ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और अब वो कंधे पर लटके अपने हैंडबैग से चर्चाओं में है। दरअसल पहले प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखे हैंडबैग को लेकर संसद पहुंची थी। इसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गई और अब फिर दोबारा प्रियंका गांधी संसद में नए बैग के साथ पहुंची और इस बार उनके बैग पर लिखा था, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। माना जा रहा है कि इस नए बैग पर लिखे स्लोगन से प्रियंका गांधी ने बीजेपी को जवाब दिया है। इससे पहले प्रियंका के फिलिस्तीन लिखे बैग पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा हमला बोला था। योगी ने यूपी विधानसभा में कहा कि कांग्रेस नेता फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही हैं और हम अपने नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त तो मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। प्रियंका गांधी ने 17 दिसंबर को संसद में एक और बैग के साथ शिरकत की, जिस पर बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन में संदेश था। इसके बाद एक बार फिर उनके हैंडबैग की चर्चा शुरू हो गई। कंधे पर बांग्लादेश का बैग लिए प्रियंका गांधी संसद परिसर में बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस सांसदों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करती नजर आईं। प्रियंका गांधी के बांग्लादेश और फिलिस्तीन के समर्थन वाले बैगों ने संसद परिसर में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। विवाद के बाद प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन वाले बैग को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा था कि उनका पहनावा, चाहे वो बैग हो या कपड़े, ये उनका पर्सनल चॉइस है और इसे कोई और तय नहीं करेगा। I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I believe that can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. फिलिस्तीन का बैग से विवादों में आई प्रियंका ने बैग का जवाब बैग से दिया और उसके बाद शीतकालीन सत्र में प्रियंका ने बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान प्रियंका गांधी ने सरकार से कहा कि वो इस संवेदनशील मुद्दे पर
पड़ोसी देश से चर्चा करे और पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए कदम उठाए। सुनिए प्रियंका गांधी ने संसद में क्या कुछ कहा। संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। तो फ्रांसिस जी हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। संसद के शीतकालीन सत्र में पहले अडानी फिर सोरोस और अब प्रियंका के झोलों को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। संसद में पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे को अपने अपने मुद्दों पर घेर रहा है। बहरहाल अभी मोदी सरकार के निशाने पर प्रियंका गांधी हैं। खैर अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी की ये झोले वाली सियासत देश की संसद में आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेती है। सोशल मीडिया पर लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि प्रियंका अब कौन सा बैग लेकर संसद पहुंचेंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस संसद से इस खबर में इतना ही। देखते रहिए एबीसी न्यूज।